करने से पहले ममता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, हम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। हम इनवाइट करते हैं रीटा जी को। हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे रीटा बीसी जो है उनको। और रीटा जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। आपके दिल की बात हम सुनना बिल्कुल चाहेंगे, तो प्लीज वेलकम, प्लीज आइए। वेलकम Thank you रीटा so जी, much, आप ma'am. अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। Thank you so much, Yogini ma'am and Mamata ma'am. यदि आपके दिल और दिमाग में जीतना के लिए दृढ़ संकल्प हो तो आप कभी भी नहीं हार के सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम रीता बीसीए, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल योगिनी मैम एंड ममता मैम दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच मैम। यस, इंडियन वेबिनार में अटेंड करने के लिए, विचार प्रस्तुत करने के लिए समय दिएगा एंड सुअवसर दिएगा। थैंक यू सो मच ऑल इंडियन ग्रेट लीडर्स एंड ऑल फाउंडर्स, ऑल व्यूअर्स में। आज यस अनपैसिव में जोइन होगा र यस मिटिङ एटेन्ड गर्न पाउँदा म बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। ये पैसिव के प्रोडक्ट बहुत यूजेबल और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस धरती में सिर्फ मेरे घर परिवार और सामान्य काम और जीवन बिताने के लागि नहीं होगा, कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिया। मैं किसी के साथ में डिपेंड नहीं पड़ूंगा। इसके साथ साथ में मैं ये अनपैसिव फाउंडर में ज्वाइन होगा। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत अच्छा रख रही है रीटा जी। आप बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पहली फॉरेनर लेडी फाउंडर हमारे साथ बात कर रही है। भाषा का यद्यपि कोई अगर कंस्टेंट है तो फिर भी आपकी भावना हमारे तक बहुत सभी तक पहुंच रही है। बहुत खुश हैं आप। और आपने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट अभी कहा है कि बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आपने जन्म लिया है, तो सही है। ऑन पैसिव में आने के बाद बिल्कुल यही होता है और इतना ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होता ही होता है। लेकिन फिर भी आपके पास जब ऑन पैसिव आया तो आपके दिमाग में वो क्या था, वो आपकी जर्नी कैसी थी कि आपने एक ऑन पैसिव को हाँ कहा? वो जर्नी जब आपको पता चला, वहाँ से जब तक आपने हाँ कहा तब तक की जर्नी हम सुनना चाहेंगे। अगर आपको भाषा का कोई प्रॉब्लम है तो आप नेपाली में बात कीजिए। पूनम जी को हमने रिक्वेस्ट की है तो वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगी। रिता मैम, हजुरले अनपेसिभ जोइन गर्दाखेरिको जर्नी सोध्दै हुनुहुन्छ, कसरी जोइन गर्नुभयो हैन, र अहिलेसम्ममा तपाईको अनपेसिभको यात्रा कस्तो रह्यो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँले है। आपकी यात्रा। थैंक यू सो मच मैम। म यस अनपैसिभ के जर्नी मेरो एकदम सुखद एवं
धेरै बहुत कुरा सिक्नका लागि राम्रो प्लेटफर्म मिलेको छ यस अनप्यासिभ के मार्फत र यसमा म पछिल्लो 1 महिना पहिले यसमा जोइन भएकी हुँ। यति नै भन्न चाहे मैम। क्या पूनम जी क्या कह रही है वो? रीटा जी का क्या कहना? रीता जी कह रही कि ऑन पैसिव में ज्वाइन करके उनको बहुत सुखद महसूस हो रहा है और पिछले 1 महीने से वो ऑन पैसिव को फॉलो कर रही है और शी इज वेरी हैप्पी। ग्रेट 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 ग्रेट। और वो अभी वो स्टूडेंट है या क्या, मतलब इज शी वर्किंग लेडी है या वो स्टूडेंट है अभी? वर्किंग लेडी। तो मतलब आपका प्रोफाइल क्या है रीटा जी? व्हाट इज योर प्रोफाइल? मैकेनिकल इंजीनियर। वाह, सो व्हाट कैन यू थिंक दैट यू कैन use the products which the on passive is going to give you? How the products would be helpful in your job profile? कम समय भएको छ, मैले कुनै पनि प्रोडक्ट युज गरेको छैन अहिलेसम्म। म एकदमै नयाँ पनि छु, भर्खरै फाउन्डर भएकी छु। ओके ओके, शायद वो कह रही कि वो नहीं है ना? जी वो अभी ज्वाइन किए उन्होंने, तो अभी सभी प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिटेली देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो इट टेक्स टाइम। नो डाउट धीरे धीरे सब पता ही चलेगा। लेकिन बहुत अच्छा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी और आपने जो इतनी खुशी के साथ जो शेयरिंग किया है ना, तो एक शुभ शकुन है हमारे इस प्रोग्राम के लिए कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी हमारे प्रोग्राम की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगिनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ममता। थैंक यू रीटा के तुम जो भी है, आप नए हो, 1 महीने से ही आपने ज्वाइन किया है, मगर फिर भी आपका जो पैशन है या फिर जो आपको लगता है कि इसमें क्या, मैंने आपको देखा है कि आप बहुत सारी चीजों को नेपाली प्लेटफॉर्म पे भी हैंडल करते हो। ये होस्ट भी करती है वहां के सेशंस। तो 1 महीने के बाद इमीडिएटली अगर आप होस्टिंग के लिए आ रहे हो तो आपकी ये बहुत बड़ी बात है और हमें इसी तरह से बहुत प्राउड फील होता है कि महिला वर्ग जो है हमारा, भले ही कंट्री अलग है मगर वो आगे आके खुद को आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए रीटा जी। इसके साथ में ही हम हमारी नेक्स्ट जो लेडी फाउंडर है पूनम जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे। पूनम जी भी नेपाल से ही है, तो पूनम जी बिल्कुल मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि आप नेपाली वेबिनार्स में भी कुछ चीजें प्रेजेंटेशंस और ये सब करती है, मगर आपके जरिए हम ये जर्नी आपकी सुनना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम, आइए। Thank you, Yogini ma'am and Mamta ma'am. Thank you so much for inviting me. Good evening and namaste to all proud founders of On Passive. My name is Poonam Meche and I'm from the eastern part of Nepal. मैं सिर्फ एक ऑन पैसिव की हैसियत से यहाँ आई हूँ, ऑन पैसिवियन की हैसियत से। I don't want to talk about anything about my job or anything about my profession. So, but I just want to say that I'm a proud founder of On Passive. So we all are equal, no matter from which religion do we belong to, no matter which culture we belong to, that doesn't matter. We all are equal, and and also it doesn't matter कि हम किस background से हैं, क्योंकि एश मुफर्रे सर जो है हमारी कंपनी की सीईओ, ऑन पैसिव की सीईओ, उनका विजन ही इतना अच्छा है कि उन्होंने कोई बैरियर्स नहीं रखा है फाउंडरशिप पोजीशन के लिए। सो वी ऑल आर इक्वल, we belong to the global family and we are the member of global family and we are very lucky enough for that. So
ऐसे तो सबको पता है कि ऑन पैसिव कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं ऑन पैसिव को एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी, मैं अपना जर्नी को शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मैंने स्टार्ट किया इसको। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ऑन पैसिव को मैंने 2021 में ज्वाइन किया है। और जब मेरे भाई ने मुझे ये प्लेटफॉर्म के लिए अप्रोच किया, तो मुझे मेरे भाई ने एक इंडियन ही है वो, मिस्टर गिरीश, उनके साथ बात करवाया। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज इट, तो उन्होंने कहा इट्स अ वेरी यूज प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी यूज प्लेटफॉर्म एंड इट्स एन आईटी कंपनी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लगा, तो मैंने उनको सीधा पूछा कि ये अर्निंग क्या है इसका, क्योंकि हम तो अर्निंग के पीछे ही भागते रहते हैं हमेशा। चाहे वो बहुत ही रिच क्यों ना हो या फिर मिडिल क्लास का हो या पुअर हो, सब पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हैं, सही मायने में कहा जाए तो। इसलिए मैंने उनको पूछा कि अर्निंग क्या होता है। उन्होंने कहा कि देयर इज अ ह्यूज अर्निंग, ह्यूज इनकम आएगा आपको। तो मैंने कब पूछा उनको कि कैसे कैसे आएगा इनकम, तो उन्होंने कहा कि ये आईटी कंपनी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ये काम करता है, बनाता है डिजिटल प्रोडक्ट्स को। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो बनाते हैं, लेकिन आप मुझे क्यों शेयर कर रहे हो ये सब, क्या ये नेटवर्किंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है? तो उन्होंने कहा नो नो पूनम, इट्स नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स जस्ट अ शेयरिंग। क्योंकि एस्टर का विजन, ऑन पैसिव का विजन ही ये है कि just to fill the gap between rich and poor, to create the humanity। और मिशन इसका देखिए इतना अच्छा है, इंटरनेट से जितने भी करप्शंस होते हैं उसको करेक्शन के रूप में ये आ रहा है। तो मैंने कहा ओके फाइन, लेकिन क्या इतना जल्दी रिच और पुअर का जो गैप है ये कैसे फील होगा? इट्स रियली इम्पॉसिबल। फिर भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, नेटवर्किंग में इतना डूब गया है तो पैसा डूब ही गया है, सो $102 वाज नॉट अ बिग डील। तो मैंने कहा ओके, इट वाज जस्ट अ गेम फॉर मी, ये मेरे लिए शुरू में सिर्फ एक गेम था, चलो लगा लेते, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 5 to 6 months, ट्रस्ट में मैंने ऑन पैसिव को देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगा, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग एनी इनकम। कहते रहते थे लॉन्च होगा होगा होगा, आई वाज वेटिंग ओनली फॉर लॉन्च, होगा कब होगा, होगा कि नहीं होगा। 5-6 महीने मेरे ऐसे ही बीत गए। तो लेटर ऑन समथिंग क्लिक्ड ऑन माय माइंड, अगेन ऑन पैसिव का बात शुरू हुआ, एफबी में मुझे दिखाई दे, तो मैंने सोचा ओके व्हाई नॉट, लेट्स लुक अगेन, लेट्स गिव अ लुक। तो मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया, मैंने उसको जानना शुरू किया, उसका विजन को मैंने फिर से रिवाइज किया। जिसने मुझे अप्रोच किया था उनकी बात पे मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था, मुझे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए था। तो मैंने उसको फिर से स्टडी किया, इंटरेस्ट लगा स्टडी करने के बाद। वेबिनार्स में देखती रहती थी, इंडियन वेबिनार्स। मैंने शुरू में इवन लॉन्च कब होगा ये सुनने के लिए मैं इंटरनेशनल वेबिनार्स तक ज्वाइन करती थी मैं, लेकिन लॉन्च ना होने की वजह से मैंने बस सोचना बंद कर दिया था। देन लेटर ऑन आई अगेन स्टार्टेड लुकिंग ऑन इट कि क्या है। जब स्टडी किया, इंटरेस्ट लगा तो थोड़ा डीपली जाने लगी। Then I understood, I came to know that yes, this is really a huge platform and something big is coming now, and this is such a platform which is bringing a digital product। और डिजिटल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि ये इतना जल्दी नहीं आता है, इसको टाइम लगता है बनाने में, इसको टाइम लगता है बनने में। तो then I could have patience on me, बिकॉज पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है। विदाउट पेशेंस यू कैनॉट मूव ऑन, यू कैनॉट जस्ट वेट फॉर एनीथिंग। आपको टेंशन होता रहता है इफ यू डोंट हैव पेशेंस ऑन यू। सो देन लेटर आई कुड हैव पेशेंस कि ये समथिंग बिग इज कमिंग, लेट्स वेट। इतना साल गुजर गया तो चलो 1-2 साल फिर से सही,
then it was very nice platform for me when I studied it. एंड जिस इंसान का विजन, जिस कंपनी का विजन और मिशन ही इतना अमेजिंग और वंडरफुल है, तो उसका जो काम है वो कितना अमेजिंग होगा, जो चीज वो लेके आ रहे हैं वो कितना अमेजिंग होगा और वंडरफुल होगा. सो आई वाज नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी, and I can say that I am proud to I can proudly say that I am a proud founder. पहले मैं सिर्फ फाउंडर थी, अभी मैं कह सकती हूँ कि I am a proud founder. So गर्व महसूस होता है अभी, क्योंकि ये आज लेडीज सेशन है, लेडीज स्पेशल है. तो I want to say that ऑन पैसिव जितने भी महिला है ऑन पैसिव में, जो सुबह से लेकर, महिला के लिए बात करना चाहूंगी, सुबह से लेकर मतलब रात तक बिजी रहती है, इतना काम करती है. लाइक कहे तो ऐसे महिलाओं के लिए इट इज अ गॉड गिफ्ट. ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म इट्स अ गॉड गिफ्ट. नहीं, ये नहीं कहना चाहूंगी सिर्फ उनके लिए, इट्स गॉड गिफ्ट फॉर एवरीबॉडी, बट स्टिल फॉर दोज लेडीज who works from morning 4 or 5 to late night, उनके लिए ये स्पेशल गॉड गिफ्ट है. क्यों? क्योंकि देखिए, एक घर गृहिणी जो होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग लेडी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग लेडी, लेकिन उनको देखिए 4-5 बजे से सुबह से काम में लगी रहती है. पूजा से शुरू होता है, दिन भर का काम देखिए, कपड़ा धोना, बच्चे को संभालना, खाना पकाना, पति को खुश रखना, इन लॉज को खुश रखना, कितना बड़ी बात होता है ये. देखिए दिन भर इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहती है, इतना बिजी. अब देखिए वैरायटीज ऑफ वर्क. नाउ यू जस्ट लुक एट द वैरायटीज ऑफ वर्क. कितना वैरायटीज है वर्क में. अगर आप देखेंगे उसका वैल्यू, वैरायटीज और वर्क के साथ अगर आप उनके वैल्यू को, उस लेडीज के वैल्यू को अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कुछ नहीं होता है. ये बात सही है, क्योंकि आप देखिए दिन भर इतना काम करते हैं, लेकिन इफ यू मिस वन वर्क, अगर एक भी काम दिन भर में एक काम मिस भी हो जाए, तो उन्हें कहा जाता है कि दिन भर करते क्या हो. एक क्वेश्चन ये आता है. और दूसरी बात क्या होता है कि अगर कुछ गलती हो जाए तो कहने लगते हैं कि ढंग से काम करना ही नहीं आता है. तो अगर नहीं करते तो फिर दिन भर हम करते क्या है. see the value of the working lady and non working lady. वैसे तो वो भी वर्किंग लेडी ही हुई ना, दिन भर सुबह 4 बजे से लेके लेट नाइट तक वो काम करती रहती है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होने से like they just treat them like anything and there is no value of that lady. So इसका 90% रीजन ये होता है कि they are नॉन अर्निंग लेडी, राइट. क्योंकि एक लेडी जो होती है, जो अर्न करती है, उसका सोसाइटी में, उसका फैमिली में एक अलग सा प्रभाव होता है. उसको देखने का दृष्टिकोण कुछ अलग सा होता है. तो मैं क्या कहती हूँ, ऑन पैसिव सिर्फ पुअर लोगों के लिए नहीं है. इट्स नॉट ओनली फॉर द पुअर पीपल. इट्स नॉट जस्ट टू फिल द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. व्हाट आई थिंक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे लेडीज के लिए जो घर में हर वक्त काम करती रहती है, अपना फुल टाइम अपने फैमिली को अपना बेस्ट देती है, अपना फैमिली को खुश रखने के लिए, फिर भी उसको कोई वैल्यू नहीं देता है. तो ऐसे लेडीज के लिए ऑन पैसिव इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म. इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म. और जरूरी है ऑन पैसिव को समझना, क्योंकि ऑन पैसिव को समझने के लिए 1 मिनट में कोई नहीं समझ पाता, 1 घंटे में कोई नहीं समझ पाता. तो इसलिए ये जरूरी है कि, क्योंकि जो घर में रहती है जो महिलाएं, उनको क्या होता है कि ऐसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है. तो we are responsible for it and we should feel ourselves responsible that we have to take such kind of step. We should share it to them. अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो फिर कौन शेयर करेगा.
कौन उन महिलाओं को नॉलेज देगा? ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उन महिलाओं के लिए, सो दैट दे कैन वर्क, दे कैन अर्न, उनका भी कोई वैल्यू है। इतना वैल्यू है लेकिन वैल्यू समझ में नहीं आता है किसी को। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर फैमिली, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वी लेडीज। एक्चुअली कहने वाला एक्चुअली जेंट्स नहीं होता है, लेडीज ही होती है उंगली उठाने वाले भी। सो वी शुड चेंज आवर माइंड, वी शुड जस्ट we should give them time, we should try to understand them। ये जरूरी होता है। और शेयरिंग बहुत बड़ी चीज होती है, हमें शेयर करना चाहिए ऐसे ऐसे चीज, उनको चांस देना चाहिए। we have to give them such kind of knowledge that we have to make them understand। तो अंडरस्टैंड कैसे कराएं, उसके लिए पहले जरूरी है कि हम ऑन पैसिव को देखें, हम जाने कि ऑन पैसिव क्या है। क्योंकि वैसे तो अगर आप देखेंगे तो फाउंडर्स तो 12 लाख के ऊपर पहुंच चुका है शायद, लेकिन 12 लाख में क्या सब प्राउड फाउंडर्स हैं? नो, आई डोंट थिंक सब फाउंडर्स है। मैक्सिमम फाउंडर्स है, कुछ लोग हैं जो प्राउड फाउंडर्स है। और जो प्राउड फाउंडर्स है, प्राउड फाउंडर्स हम तभी कहलाते हैं जब हम स्टडी करते हैं उस चीज को, जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं। तो हमें ये जरूरी है कि हम उस प्लेटफॉर्म को स्टडी करें, ये जरूरी है कि हम उस प्लेटफॉर्म को समझ के उन तक पहुंचाए कि so that they can also be able to create the value of themselves within a family, within a society, within a country, everywhere in the world। So it is even our responsibility because Asher has provided एक मतलब एक फैमिली में रहकर हम अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच पाते एक दूसरे के बारे में। तो एशर इतना दूर रह के वर्ल्ड के लिए जब सोच रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन थिंक अबाउट द लेडीज हु आर विद इन आवर कम्युनिटी, हु आर सफरिंग इन विद इन आवर कम्युनिटी। सो it's important that we go through on passive very seriously and take it to the such ladies who are unknown about it। then we can say we are a proud founder। तो शायद मैंने ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगी। और वैसे भी देखा जाए तो विमेन तो है ही पिलर, एक फैमिली का पिलर है, लेकिन ये जरूरी है कि वो पिलर स्ट्रॉन्ग पिलर हो या फिर पिलर रह जाए, उसके लिए ऑन पैसिव को समझना बहुत जरूरी है। So that is the thing what I want to share with you people। and बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पहली बार इंडियन वेबिनार ज्वाइन किया है मैंने। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग माय हिंदी एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। और सबसे मिलकर सच में अभी लगता है कि वी आर इन अ ग्लोबल फैमिली, we are a member of global family and we are very happy and we are lucky enough। तो इसके लिए पहले तो एशर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये ग्लोबल फैमिली बनाया, और आप सभी को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, अपना फैमिली का मेंबर समझा।